आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। एक बहुत सुपरिचित आयत को हम पहला तिमोथी उसके 6वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में देखते हैं। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो तिमुथियुस को, जो एक तरह से हम कह सकें कि उसका चेला है, या उसने तिमुथियुस को परमेश्वर के बारे में सिखाया है, उसमें पौलुस आके उसको एक पत्र, इंडिविजुअल पत्र लिख रहा है, व्यक्तिगत पत्र लिख रहा है। और उस व्यक्तिगत पत्र में पौलुस लिख रहा है, हे परमेश्वर के जन। ये पौलुस जो है तिमुथियुस को लिख रहा है। अब आप यदि पहले पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो वो बोलता है कि ये तिमुथियुस जो है जेल में मेरे द्वारा जन्मा है, यानी कि जब जेल में पौलुस की मुलाकात जो है तिमुथियुस से होती है और वहां पर वो परमेश्वर के वचनों को तिमुथियुस को बताता है, वहां पर तिमुथियुस जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अब जो है बहुत सारी बातों को पौलुस से सीख चुका है। और ये बहुत छोटा है पौलुस के सामने। और ये पौलुस जो है वो इस बात को जब तिमुथियुस को पत्र लिख रहा है तो उस पत्र में आगे जाके लिखता है, पर हे परमेश्वर के जन। यहाँ पर पौलुस जो है वो अब तिमुथियुस को अपना पुत्र नहीं बोल रहा। आप देखेंगे शुरू में पुत्र करके भी बोला है, आगे भी बोला है, लेकिन जब परमेश्वर के विषय में, उसके लोगों के विषय में जब पौलुस इस बात को लिख रहा है तो वहीं पर वो तिमुथियुस को बोल रहा है, हे परमेश्वर के जन। अब जब बात परमेश्वर के जन की आती है तो पौलुस बोलता है, तू इन बातों से भाग। आप यदि 6वां अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा बहुत सारी बातें हैं जो पौलुस ने लिखी हैं कि एक विश्वासी को किन बातों से भागना है। यहां पर जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं तो वो बोलता है, इन बातों से भाग, और कुछ बातों के लिए लिखा है, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन बातों से भाग। भागने को किसको बोल रहा है पौलुस प्रेरित? परमेश्वर के जन। लिखा है 11वीं आयत में, पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का तू पीछा कर। और किसी खास कारण से बोल रहा है। और 12वीं आयत में लिख रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यानी कि पौलुस जब इस पत्र को लिख रहा है तो पौलुस को एक बात मालूम है कि परमेश्वर के जन के जीवन में कुछ अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के जन के जीवन में कुछ अनुशासन होना बहुत जरूरी है। और उस अनुशासन के आधार पे या उस अनुशासन की अधीनता में पौलुस दो बातें या दो वाक्य उसको बोल रहा है। पहला, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। तेरे लिए कुछ बातों से भागना जरूरी है और तेरे को कुछ बातों के पीछे भागना भी जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तेरे लिए कुछ बातों से भागना भी जरूरी है और उनके अलावा तेरे को कुछ बातों के पीछे भागना भी जरूरी है। किसको पीछे? किसके भागते हैं? जिसको पकड़ना है। और छोड़ के किसको भागते हैं? जिससे डर है हमको।
तो वहां पर पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि तेरे को भागना भी है और पीछा भी करना है। क्यों करना है? वो 12वीं आयत में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। क्योंकि पौलुस इस बात को जानता है कि तू वास्तव में परमेश्वर का जन तो है, लेकिन तेरे लिए एक अनुशासन बहुत जरूरी है और उस अनुशासन की अधीनता में तेरे को कुछ बातों के से समझ के भागना बहुत जरूरी है कि तू भागे, उनको छोड़ के भागे, उनको दूर देख ले तो उनसे भाग जाए। और तेरे लिए ये भी जरूरी है कि तू कुछ बातों का पीछा भी करे ताकि उनको पकड़ ले। कुछ बातों का पीछा करना और कुछ बातों से भागना। विश्वास को जीवित और स्थिर रखने के लिए कुछ बातों का पीछा करना बहुत जरूरी है। आज मैं और आप जो हैं वो नए नियम के विश्वासी हैं, कलीसिया में विश्वासी पाए जाते हैं। उद्धार पाके बपतिस्मा लेके जब हम कलीसिया में रोटी तोड़ने लगते हैं, प्रभु बोझ से भाग लेने लगते हैं, उन विश्वासियों का जीवन केवल वचन सुनना, प्रभु बोझ से भाग लेना उतना ही नहीं, लेकिन उस बात को पौलुस प्रेरित जैसा तीमुथियुस को बोलता है, वो परमेश्वर का वचन आज कलीसिया से, मुझसे और आपसे बोलता है कि अपने विश्वास को स्थिर रखने के लिए, विश्वास को जीवित और स्थिर रखने के लिए कुछ बातों का पीछा करना बहुत जरूरी है। कलीसिया के विश्वासियों के लिए जरूरी है, हर विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो कुछ बातों के पीछे दौड़ना शुरू कर दे। क्यों दौड़ना शुरू कर दे? क्योंकि जब आप पीछा करेंगे, दौड़ेंगे, तो उन बातों को आप ले लेंगे, उन बातों को आप पा लेंगे। लेकिन पीछा करना और दौड़ना तब शुरू होता है जब हम भागना शुरू करते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया, कुछ बातों के लिए विश्वासी को स्थिर रहने और जीवित रहने के लिए, अपने विश्वास में स्थिर और जीवित रहने के लिए पीछा करना जरूरी है, लेकिन और पीछा करने के लिए कुछ बातों से भागना जरूरी है। जब तक हम भागेंगे नहीं तब तक हम पीछा नहीं करेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जहां पर हम होंगे और जहां से भागना नहीं है, हम जब अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे तो हम कभी भी दूसरे स्थान पे जो चीज है भाग के उसको पकड़ नहीं पाएंगे, जब हम अपना स्थान ही नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कुछ जगह से भागना मेरे और आपके लिए जरूरी है, और भाग के तभी हम कुछ चीजों को पकड़ सकते हैं, उनका पीछा करके उनको ले सकते हैं, जो एक विश्वास में स्थिर रखने के लिए मेरे और आपके लिए जरूरी है। पुराने नियम में इजरायली जो थे वो बार बार इसलिए गिरते थे क्योंकि कुछ बातों से वो कभी भी दूर नहीं हुए, कुछ बातों से वो कभी भी भागे नहीं। आप देखेंगे जब परमेश्वर मिस्र में मूसा को भेजता है और मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल के चल देता है, 40 साल उनको जंगल में चलते चलते लग गए, जबकि वो इतना लंबा सफर नहीं था। और उस 40 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि इजरायलियों ने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, यहाँ तक कि एक जनरेशन जो थी वो पूरी की पूरी जंगल में मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि उन लोगों ने, जो परमेश्वर ने कुछ बातों को भागने के लिए रखा था, वो उससे कभी भी भागे नहीं। वो चाहते तो थे कि जाके कनान का पीछा करके कनान को पकड़ लें, कनान को अपने कब्जे में ले लें, लेकिन परमेश्वर ने उनको कब्जे में तब तक नहीं लेने दिया जब तक वो पुरानी बातों को छोड़ नहीं दी। प्रियो, मेरे और आपके लिए जरूरी है कि परमेश्वर ने एक विश्वासी के लिए कुछ बातों से भागने के लिए कहा है, और ये इतिहास हमको, बाइबल का इतिहास बताता है कि इजरायलियों ने अपने जीवन में कुछ बातों को छोड़ा नहीं, कुछ बातों से भागे नहीं, इसलिए वो कनान तक पहुंच पाए नहीं। और जो निकल के आगे बढ़ गए, जो पार हो गए, और पार होने के बाद अगर उन्होंने उन बातों में लग गए तो परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। आगे हम देखते हैं
कि बताई हुई चीजों से यदि नहीं भागते तो फिर किस प्रकार गिर जाते हैं। 3 बातों को आज हम देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर का वचन बताता है, जिसमें से एक विश्वासी को, और वही बात लागू होती थी इजरायलियों के ऊपर, जिसमें से यदि नहीं भागे तो आप गिर जाएंगे। पीछा करके पकड़ने वाली बात तो बहुत आगे की हो गई, लेकिन जिन बातों के लिए परमेश्वर ने भागने के लिए कहा है, यदि उन बातों से आप भागे नहीं तो 3 स्तर विश्वासी के जीवन में आते हैं जिसमें वो गिरता है और उसको पता नहीं पड़ता। कौन से 3 स्तर हैं? पहला पॉइंट, पहली बात जो आती है विश्वासी के जीवन में, यदि वो उस स्थान को नहीं छोड़ता तो क्या पहली बात आती है? वो आती है आज्ञा ना मानना। पहली बात आती है परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। दूसरी बात आती है पराये ईश्वर को पूजने लगना। ये सब इंटरलिंक्ड हैं जिसको आज हम समझेंगे। पहली बात परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, दूसरी बात पराये देवी देवताओं को या पराये ईश्वर को पूजने लगना, और तीसरी बात पाप में फंसकर प्रभु से दूर हो जाना। तीसरी बात है पाप में फंसकर प्रभु से दूर हो जाना। ये 3 चीजें उन लोगों के जीवन में आके पकड़ लेती हैं जो भागना नहीं चाहते। कहां से? जिनके लिए प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को लिख रहा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। और कुछ बातों के लिए लिख रहा है उनको पकड़ ले। उसी प्रकार जो है ये 3 बातें जो हैं, जो भागना है, यदि भागना सही रीति से नहीं हुआ या भागे नहीं तो मनुष्य इन 3 स्तर में गिरता है और मनुष्य समझ नहीं पाता। और उसकी गलती क्या होती है? पहली चीज आज्ञा ना मानना, दूसरी पराये ईश्वर को पूजने लगना, और तीसरी जो है पाप में फंसकर प्रभु से दूर हो जाना। ये तीनों जो हैं कभी भी विपरीत तरीके से नहीं आती। ये तीनों जो हैं कभी भी विपरीत तरीके से नहीं आती, यानी कि तीसरा पॉइंट पहले, फिर दूसरा पॉइंट, फिर पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट जो है आज्ञा ना मानना, ये सबसे पहला शुरुआत है जिसमें विश्वासी को लगता है कि कुछ नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो है वो आता है कि ऐसे अपनी आइडल्स को बना के मूर्ति पूजा की पूजा करने लगना। हम कहेंगे ये काम तो हम कभी नहीं करते। और तीसरी बात आती है कि पाप में फंस जाना। ये सब हो जाता है विश्वासी से और उसको पता नहीं पड़ता, और जब उसको पता पड़ता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए एक परिपक्व व्यक्ति जो तिमोथियुस था परमेश्वर में, उसको अपनी परिपक्व नजर से पौलुस देखते हुए इस बात को बोलता है कि हे परमेश्वर के जन। पौलुस जानता है ये मैच्योर हो चुका है परमेश्वर में, उसको बोल रहा है तू इन बातों से भाग। जब हम इजरायलियों के जीवन में आते हैं तो ऐसी कई बातों को देखते हैं जिसमें ये 3 क्रम जो हैं वो किस प्रकार काम करते हैं, उसको आज हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल लें व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7वां अध्याय। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7वां अध्याय। पुराने नियम में आपको 224 नंबर पेज पर पुरानी हिंदी बाइबल में मिल जाएगा। बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 7, और उसकी पहली 6 आयतों को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयत। यहाँ पर फिर लिखा है, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए। यहाँ पर एक जगह है जहां पर परमेश्वर पहुंचाने वाला है। और कौन सी जगह थी वो जहां पर इजरायलियों को पहुंचाने वाला था? कनान थी। ये कनान जो जगह थी, वहां पर जाने से पहले परमेश्वर इजरायलियों को बोल रहा है कि फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश
में जिसके अधिकारी होने के लिए तू जाने पर है पहुंचाए। और उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी जातियों की लिस्ट लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है। बहुत सारी जातियां हैं, एमोरी है, कनानी है, परिज्जी है, हिब्बी है, यबूसी है और नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल देना। पहली आज्ञा। अभी गए नहीं है कनान, अभी कनान का पीछा करना शुरू नहीं करा है। पीछा करना शुरू करने से पहले परमेश्वर इजरायलियों को बोल रहा है कि तुमको इनको निकाल देना। ये क्या है? आज्ञा दे रहा है। उसके बाद आप दूसरी आयत से पढ़ें तो लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उस पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे ना वाचा बांधना, ना उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटों के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वो तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा का निज धन ठहरे। परमेश्वर जो है वो इजरायलियों को किसी चीज से भागने के लिए कह रहा है, और भागने के लिए परमेश्वर उनको एक आज्ञा दे रहा है। अभी कनान का पीछा करना शुरू नहीं हुआ, कनान का पीछा करने के लिए प्रभु बोल नहीं रहा। अभी तक इन्होंने कनान पे कब्जा नहीं करा है, और परमेश्वर जो है वो वहां कब्जा करने से पहले, जिससे पहले ये कनान का पीछा करें, उससे पहले परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको ये करना है। मतलब इन सारी चीजों से परे रहना है, इन सारी चीजों से भागना है। इन 7 जातियों के नाम लिखे और इनके सब चीजों के बारे में लिखा कि तुमको जब तुम वहां जाओगे तो तुमको पूरी रीति से इनको खत्म कर देना, अपने बीच में नहीं रहने देना है। अब एक तरफ पढ़े तो हमको लगता है कि ये परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है, क्यों ऐसा कर रहा है? लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर जानता है कि जिसको मैं अपनी निज प्रजा बना के निकाल के लाया हूं, यदि ये इनके बीच में रह गई, ये जातियां इनके बीच में रह गई, तो ये जो मेरी प्रजा है ये भी मेरी प्रजा नहीं रह पाएगी। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम जैसे ही जाओगे इन चीजों को तुम वहां से अलग कर देना। अब जब हम न्यायियों की किताब में आते हैं, मेरे साथ आगे बढ़ जाए। न्यायियों की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 1। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 1 और उसका न्यायियों की किताब, उसका पहला अध्याय, और हम उसकी 27वीं आयत से आगे की ओर पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 1, न्यायियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत से लेके 36वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 27 से 36 तक। मनुष्य ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम और मगिद्दों के निवासियों को ना निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को ना निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेलबा, अपीक और रहोब के निवासियों को ना निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था।
नप्ताली ने बेत शेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। तो भी बेत शेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया। इसलिए एमोरी हेरेस नामक पहाड़, अय्यलोन और शालबिन में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए, और एमोरियों के देश की सीमा अक्रब्बीम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कुछ बोला था कि जब तुम वहां पर जाओगे तो सारी जाति जो वहां उनको निकाल देना। अब जब इससे पहले हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं तो यहोशू लाके पार कराता है और कनान में लाके सबको उनका जगह को बांट देता है। उसके बाद हम यहाँ पर जब आते हैं तो लिखा है, सारी गोत्रों के नाम लिखे हैं किसने क्या किया, लेकिन सारी आयतों के नीचे लिखा है उन्होंने उनको नहीं निकाला। जिस जिस जगह पर वो गए वहां पर उन्होंने उनको नहीं निकाला, और उनको ना निकालने का एक अच्छा रीजन उनके पास था कि आप देखेंगे वो लोग उनके वश में हो गए थे। कौन? जिनको परमेश्वर ने बोला था इनको मार देना। जब उन्होंने देखा ये तो हमारे वश में हो गए, हमारे अधीन हो गए हैं, तो पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को तोड़ दिया। जब आज्ञा को तोड़ दिया तो ये लोग क्या सोचे कि अब हम सब हैंडल कर सकते हैं, हम सब देख लेंगे। परमेश्वर ने तो बोला है ऐसा करना, लेकिन हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेमी लोग हैं, हम दया तरस दिखाने वाले लोग हैं। और परमेश्वर ने जहां से भागने को इजरायलियों को कहा था, इजरायली वहां से नहीं भागे। यानी कि परमेश्वर कनान का पीछा करने से पहले इन लोगों से भागने को बोलता है, यानी कि इन लोगों को नष्ट करने के लिए बोलता है। और ये भागे नहीं, और ना भागने के कारण इन्होंने क्या कर डाला, सबसे पहले क्या किया, इन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने जो आज्ञा इनको दी थी उस आज्ञा को इन लोगों ने तोड़ दिया। आगे हम चलते हैं इसके दूसरे अध्याय में। जब आज्ञा को तोड़ दिया तब देखें क्या हुआ। उसका दूसरे अध्याय का 10 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले आज्ञा टूटी, उसके बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सब चल रहा है। उन अन्य जातियों को जिनको परमेश्वर ने निकालने को बोला था उन्होंने नहीं निकाला, अब सब चल रहा है। लेकिन कुछ समय जब बदलता है और जब हम इसकी 10वीं आयत में आते लिखा है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। अब एक जनरेशन खत्म हो गई, और लिखा है तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उसके कामों को जो उसने इजरायलियों के लिए किया था। अब जब दूसरी पीढ़ी के लोग आए तो अब वो कुछ नहीं जानते, कौन परमेश्वर, कौन यहोवा, कौन हमको समुद्र में से पार करा के ले आया था हमारे पूर्वजों को, हम यहाँ पर कैसे आए, उनको कुछ नहीं मालूम। और उनको मालूम क्या है, आप अगर 12वीं आयत की सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, त्याग कर पराये देवता अर्थात आपस के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे। आपस के लोग, अपने पूर्वजों के परमेश्वर को ये लोग भूल चुके हैं। अब इनकी संगति किसके साथ ज्यादा हो गई? आसपास के लोग, आपस के लोगों से हो गई, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था इनको बाहर निकाल देना।
जब आसपास के लोगों के साथ हो गई तो ये आसपास के लोग जो कभी इनके अधीन थे, इन्होंने इनको सब कुछ सिखा दिया। अब इनके लिए कितने शर्म और दुख की बात है कि ये अपने परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, जो इनको इजराइल से निकाल के ले आया, मिस्र से निकाल के ले आया था। अब ये जो है आसपास के लोगों के परमेश्वर को पहचान रहे हैं, और तो और ये जो है उन सब को पूजना शुरू कर दिया, और वहां पे उनके देवी देवताओं के नाम लिखे हैं। मैंने शुरू में बताया कि जो व्यक्ति परमेश्वर की बताई हुई जगह से भागेगा नहीं, वो सबसे पहले आज्ञा को तोड़ेगा, उसके बाद मूर्ति पूजा में आएगा, और उसके बाद जो है पाप में फंसकर गिरकर वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। परमेश्वर ने ये बात जो थी वो पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को नए नियम के विश्वासियों को लिखी, और परमेश्वर हजारों साल पहले जो है मूसा के द्वारा इजराइलियों को बोल रहा है कि तुमको भागना है। किस चीज से? कि जो जगह में तुम्हें देने पर हूं, वहां पर जिन जातियों के आएंगी उन सबको खत्म करना है, तुमको उनसे भागना है। लेकिन ये लोग नहीं भागे, और नहीं भागने पर इनने सबसे पहले आज्ञा को तोड़ा। जब आज्ञा टूटी तब इतना खराब नहीं दिखा, माहौल इतना खराब नहीं दिखा, लेकिन आज्ञा टूटने के बाद एक समय आया जब क्या हो रहा है, जो परमेश्वर ने बोला था वो हो रहा है। अब ये लोग जो हैं उस अपने आसपास के लोगों के साथ संगत रखने लगे और उनके देवी देवताओं को पूजने लगे। उसके बाद तीसरी चीज हम देखते हैं कि पाप में फंस के गिर जाना पूरी तरह, और वो हम देखेंगे इसी के 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ लें, जो अभी हमने 13 तक पढ़ा है। दूसरा अध्याय 14 और 15वीं आयत, वहाँ क्या लिखा है? इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। हाँ, क्या हुआ? काय में पड़ गए? बड़े संकट में। छोटे मोटे संकट में नहीं, बड़े संकट में, क्योंकि वो परमेश्वर जो उनको लिए चला जा रहा था वो उनके विरोध में आके खड़ा हो गया, और जो थे तरह तरह की लड़ाइयों में फंस गए, और लिखा है वो बड़े संकट में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि परमेश्वर ने जहां से उनको भागने को बोला था वो वहां से नहीं भागे थे। परमेश्वर ने जिस चीज का पीछा करने से पहले जिस चीज को छोड़ने को बोला था वो वहां से नहीं चले थे, और वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमें मालूम है हम सब सेटल कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उनके जीवन में वही 3 क्रम हुए। कौन से? पहला आज्ञा तोड़ी गई, दूसरा मूर्ति पूजा में गिरे, और तीसरा पर पाप में गिर के पूरी तरह परमेश्वर से अलग हो गए और भारी संकट में पड़ गए। यदि आप और मैं इन 3 पॉइंट को लेके देखें, आज्ञा न मानना, मूर्ति पूजा में गिर जाना, या कोई भी आइडल वर्शिप में लग जाना, या तीसरी चीज परमेश्वर से दूर होके गिर जाना, यही कार्य ठीक जो परमेश्वर इजरायलियों को बताता है, यही कार्य ठीक जो है अदन की वाटिका में हुआ था, जहां पर परमेश्वर ने पहला मनुष्य और पहली स्त्री को बनाया था, आदम और हवा को बनाया था। और परमेश्वर ने जब उनको अदन की वाटिका में रखा था, और आप सब जानते हैं किस प्रकार सर्प आके उनसे बात करता है, सबसे पहली चीज जो हवा ने वहां पर की थी वो था आज्ञा को तोड़ा था। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस पेड़ के फल में से कभी नहीं खाना, और वहां पर वो स्त्री अपने हाथ को बढ़ा के उसको तोड़ लेती है, वो आज्ञा को तोड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो उसने आज्ञा को तोड़ दिया तब वो बाहर निकलती है और आज्ञा को तोड़ के वो काम करती है जिसमें उसको प्रॉफिट लगता है। पहले तो वो शैतान की बात को मान के शैतान से समझौता हो जाता है कि ठीक है मैं इसको लेके तोड़ के खाऊंगी। आज्ञा टूट गई। उसके बाद वो फल की सुंदरता
और उसकी उपयोगिता को देखती है। वहां लिखा है देखने में कैसा है, मनोहर, और खाने में मीठा। खाने में उसमें लिखा है और बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य है। उसको कैसे मालूम मैं खाऊंगी तो बुद्धिमान बन जाऊंगी? सब शैतान जो है बता दिया, और वो उस फल को देख रही है और उस फल को देख के उसके फायदे देख रही है कि मेरे को फायदा है इसमें। और वो फल जो था वो हवा के लिए उसकी मूर्ति पूजा बन गया। उसने उसके उस फल ने उसको आकर्षित किया, उसने तोड़ दिया, उसने खाया। खाने के लिए वो समझ गई कि ये खाने के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा, इसलिए वो फल जो है वो उसकी मूर्ति पूजा बन गया, उसके लिए अन्य देवी देवता बन गया, परमेश्वर से खास बन गया वो फल हवा के लिए। कैसे बना? क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए वो फल जो था वो उसके जीवन में उसकी मूर्ति पूजा बन गया। और जब उस फल को उसने और आदम ने खाया तो वो कहां पाए गए? राजगद्दी पे, अदन की वाटिका से भी बाहर। और कैसे पाए गए? कैसे पाए गए? सूट में हैं? नंगे पाए गए और बाहर हो गए। और जो परमेश्वर ने यहाँ इजरायलियों के लिए लिखा है वो बड़े संकट में पड़ गए। आदम और हवा भी बड़े संकट में पड़ गए थे। बेशक उनके लिए उत्पत्ति में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन उनका निवाला मुंह से नहीं उतर रहा था, क्योंकि हर दिन उन्होंने मृत्यु को देखा। पिछले समय में मैं एक वचन को लेके आया था जिसमें बता रहा था कि उन्होंने सोच लिया था कि परमेश्वर ने बोला था इसको खाओगे तो मर जाओगे, और शैतान ने बोला था इसको खाओगे तो नहीं मरोगे। लेकिन आदम की आयु जो थी कितने वर्ष की थी? 930 साल। आदम तो 930 साल जिंदा रहा, लेकिन अपने जिंदा रहते हुए वो अपने पूरे कुनबे की मौत को बराबर देखता रहा। सबसे पहले तो अपने प्रिय छोटे बेटे की मौत को देखा, और उसके बाद से आदम हर दिन उस मृत्यु का स्वाद चखा। काश हमने ये फल नहीं खाया। इसी प्रकार जो था आदम और हव्वा को उस दिन रियलाइज होता रहा। हर मृत्यु पे, हर पाप की ठोकर पे आदम और हव्वा ने इस बात को रियलाइज किया होगा कि यदि हमने आज्ञा नहीं तोड़ी होती, यदि हम उस चीज से दूर भागे होते, तो आज हम कुछ ऐसी चीज को पकड़ चुके होते जिससे हमारे जीवन में मृत्यु नहीं आती। उस अदन की वाटिका में एक और पेड़ था, क्या था? जीवन का वृक्ष। अब बाहर निकल गए, अब आके खाने का कोई चांस है क्या? नहीं है। हम माता पिता होते तो हम सोचते किसी भी तरह चोरी छुपा घुस जाओ, वो भी तोड़ लाओ, और अपने बच्चों को तो कम से कम खिला दो, कम से कम ये ना मरे। पर ऐसा संभव नहीं था। हर दिन हर मृत्यु को देख के आदम और हवा के आंसू बहे होंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जहां से भागने को कहता है, यदि विश्वासी उस जगह से ना भागे, शुरू में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में बहुत कुछ दिखाई देता है। और ये चीज जो है इसी तीन क्रम से आती है। पहली चीज आज्ञा तोड़ना, दूसरी चीज मूर्ति पूजा, और तीसरी चीज पूरी तरह परमेश्वर से अलग होके नष्ट हो जाना। आज भी कलीसिया के विश्वासियों को इस क्रम में शैतान जो है वो गिराता है, कोशिश करता है कि वो इस क्रम में गिरे, और इस क्रम में इस तरह गिरे कि उनको समझ में नहीं आए, उनको लगे कि हम ठीक हैं, क्योंकि हम कुछ बातों में बने रहने के लिए और कुछ बातों से भागते नहीं हैं। कुछ बातों में बने रहना चाहते हैं और उन बातों से भागने की कोशिश नहीं करते। जब तक भागेंगे नहीं तब तक पीछा करने वाली चीजों का पीछा करके उनको हम पकड़ नहीं पाएंगे। जल्दी से मैं 2-3 आयतों को आप लोग के सम्मुख खोलूंगा, मेरे साथ निकाले। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 1, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। जब कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में जब हम इन पत्रों को देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये पौलुस प्रेरित जो है वो कलीसिया को लिख रहा है, चर्च को लिख रहा है।
और ऐसी कलीसिया थी कुरिन्थ की कलीसिया जो कि पूरी तरह मैच्योर थी, सब कुछ जानती थी। और आप शुरू के पहले अध्याय की शुरुआती आयतों को आप पढ़ेंगे तो पौलुस बहुत खुश है, धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को ऐसी कलीसिया के लिए। एक मैच्योर बिलीवर्स जो थे वो कुरिन्थ की कलीसिया में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जब पौलुस प्रेरित ने कलीसियाओं को खड़ा करके जिन बातों को रखा, जब कलीसिया के लोगों ने उनको नहीं माना तो कलीसिया के लोगों को पता नहीं पड़ा वो कब कहां पर कैसे गिर पड़े। कुछ आयतों को हम जल्दी से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत को देखें, वहां क्या लिखा है। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर शुरुआत करता है पौलुस। पहले आप देखेंगे तो 7वीं 8वीं 9वीं आयत तक बहुत कुछ अच्छा बोलता है। उसके बाद वो शुरुआत करके बताता है कि मुझको पता पड़ा है कि कलीसिया में क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। आगे हम पढ़ें 3रे अध्याय की 3री आयत। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। यहाँ पर फिर डाह को, झगड़े को प्रेरित पौलुस जो है वो कलीसिया के लोगों को लिख रहा है कि तुम में आपस में जो कलीसिया के लोग हैं उनमें डाह है, झगड़े हैं। और ये इस बात को बताता है कि तुम अब तक कौन हो, शारीरिक हो। तुम जो हो शारीरिक हो, तुम्हारे अंदर शरीर जो है अब तक काम कर रहा है। मैंने आगे कलीसिया की स्थापना करी, मैंने सारी कलीसिया की बातों को बताया और तुम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तुम कुछ बातों से भागे नहीं और धीरे धीरे करके जब तुमने आज्ञा को तोड़ा तो कुछ गुण तुम्हारे अंदर आना शुरू हो गए। कौन से? खराब गुण। तुम्हारे बीच में झगड़े हैं, तुम्हारे बीच में डाह है, तुम्हारे बीच में शारीरिकता है। जब आगे की ओर पौलुस लिखता है 5वें अध्याय में देखें, 5वें अध्याय की 1-2 आयत, वहां क्या लिख रहा है। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। हाँ, तीसरी बात हम देखते हैं, आज्ञा को तोड़ने के बाद उनके अंदर में क्या नेचर डेवलप हो रहा है, वो है व्यभिचार। और वो बोल रहा है ऐसा व्यभिचार, कोई मामूली व्यभिचार नहीं, ऐसा व्यभिचार जो कि बाहर के लोग नहीं कर रहे, वो कलीसिया के लोग कर रहे हैं। किस कलीसिया को पत्र लिख रहा है पौलुस? जो आत्मिक रीति से मैच्योर थी, उस कलीसिया को पत्र लिख के बता रहा है कि तुम्हारे बीच में व्यभिचार है। और दूसरे शब्दों में वो बोल रहा है कि तुम शर्म करो कि कैसा व्यभिचार है कि जो बाहर के लोगों में भी नहीं होता, तुमने उनको भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं 10वें अध्याय की 14वीं आयत में, देखें क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 14वीं आयत। इस कारण हे मेरे भाइयों प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हाँ, और उसका 19 से 22 तक पढ़े। फिर मैं क्या कहता हूँ, ये क्या यह है कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? यहाँ पर हम देखते हैं अल्टीमेटली वो बात कहाँ पर पहुंच गई? मूर्ति पूजा पर पहुंच गई। ये लोग में डाह है, झगड़ा है, बुराइयां है, व्यभिचार है, और ये सब चीज को पूरा करते करते वहां वो उस मूर्ति पूजा तक पहुंच गए। और ये लोगों के लिए कटोरा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये कलीसिया के वो लोग थे जो प्रभु भोज में से भाग लेते थे, और इनके लिए ये कॉमन हो गया था कि प्रभु भोज में से भी भाग ले लिया और बाहर जाके मंदिर में बैठ के वहां के प्रसादों से भी भाग ले लिया।
इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से नहीं पी सकते हो। इनको मालूम नहीं था, कलीसिया तो प्रभु के प्रेम को समझ के गठ बंध गई थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने के कारण ये कहां धीरे धीरे पहुंचते जा रहे थे, वहीं पर पहुंचते जा रहे थे। आज्ञा को तोड़ना और मूर्ति पूजा और पूरी तरह नष्ट हो जाना। वहां पर लिखा है, क्या तुम प्रभु को क्रोध दिलाते हो? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? परमेश्वर को क्रोध, हमने अभी पढ़ा न्यायियों की किताब में, इजरायलियों से क्रोधित हो गया परमेश्वर, और परमेश्वर ने उनको उनके शत्रुओं के बस में कर दिया, और लिखा है वो काय में पड़ गए, बड़े संकट में पड़ गए। नए नियम की कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु फिर भी धीरज धरे रहता है, लेकिन यदि वो क्रम आपके जीवन में शुरू हो गया तो ध्यान रखें, आज्ञा टूटी तो मूर्ति पूजा आएगी। अभी उस मूर्ति पूजा के विषय में मैं आपको बताऊंगा। मूर्ति पूजा जो है वो ऐसा नहीं कि जाके मंदिर में मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा जो है, कोई भी चीज आपके जीवन में अहमियत का स्थान ले सकती है, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपकी शॉपिंग की आदत हो, कुछ भी हो। और उसके बाद जो है पूरी तरह अलग हो जाना, यानी कि अगर मैं और आप आज्ञा मानने से चूक गए तो क्या होगा? घटना घट जाएगी। वो लिखा रहता है ना कि हाँ, आंख चूक, क्या आंख हटी तो हाँ, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अभी एक फोटो मैं देख रहा था उस पे फेसबुक पे, वहां कुछ और लिखा था, उस पे ट्रक के पीछे की फोटो थी, नजर हटी सब्जी पूरी बटी। मतलब समझ गए ना आप, नजर हट गई, आप क्या हुए, गाड़ी में जाके मर गए, उसके बाद घर वालों को क्या करना पड़ेगा? हाँ, सब्जी पूरी बांटना पड़ेगा। लिए ट्रक वाले ने लिख रखा है, नजर हटी सब्जी पूरी बटी। तो वैसे ही है, आज्ञा को तोड़ा गया, आज्ञा खत्म हुई तो आप फिर नहीं सोचे कि मैं सारी सिचुएशन को संभाल लूंगा। ये इजरायली जो थे बहुत बुद्धिमान लोग थे और आज भी हैं। दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार इजरायलियों ने किए हैं, और उस वक्त उन्होंने सोचा कि परमेश्वर से ज्यादा प्रेमी हम हैं, हम ऐसे कैसे मार दें, अपने आपस के लोग हैं। उन्होंने छोड़ दिया, और आगे क्या हुआ उनको समझ में नहीं आया, वो मूर्ति पूजा में कब गिर गए, और उसके बाद परमेश्वर से वो अलग हो गए। नए नियम के विश्वासियों में परमेश्वर की कलीसिया को पौलुस प्रेरित खड़ा करके गया, सारी बातों को सिखा के गया, पुराना नियम नया नियम जितना था सब सिखा दिया। उसके बाद चिट्ठी में लिख के क्या कह रहा है? तुम्हारे बीच ढाह है, तुम्हारे बीच झगड़े हैं, तुम्हारे बीच व्यभिचार है, और ऐसा जो कि अन्य जातियों में नहीं है, और तुम्हारे बीच मूर्ति पूजा आ चुकी है। वो उनको समझा रहा है कि तुम दुष्ट आत्मा के कटोरे और प्रभु के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते हो। और एक आयत को मैं और आगे पढ़ूंगा, वापस पहला तिमोथी उसके 6वें अध्याय में आ जाएं। वहां पर जो हम अभी पढ़ रहे थे उसके 6वें अध्याय में यही पौलुस प्रेरित तिमोथी को एक और गूढ़ बात लिख के जाता है। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसकी 20 और 21वीं आयत। हे तिमोथियस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता है। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। विश्वासी परमानेंट नहीं हो जाएगा अगर वो परमेश्वर के वचन पे चलना छोड़ दे। भटक जाना संभव है, गिर जाना संभव है, लेकिन वो विश्वासी जो समझ जाए, वो विश्वासी जो अपनी गलती को समझ के भाग जाए, वो बचाया जाएगा। इसलिए पहला तिमोथी के 6वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। तेरे लिए भागना पहले है, और लिखा है और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर।
पीछा करने की लाइन जो है वो सेकेंडरी है। पहली लाइन जो है वो क्या है? भागने की। इजरायली नहीं भागे, आज्ञा को तोड़ा, मूर्ति पूजा में फंसे और पूरी तरह नष्ट हो गए। आदम और हव्वा नहीं भागे उस स्थान से और आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खाया और पूरी तरह अदन की वाटिका से नंगे होके बाहर हो गए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन में हम इस बात को समझें। हम हमारा छोटी छोटी आज्ञाओं से हटना ठीक नहीं। जितनी आज्ञाओं के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको सिखाता है, बताता है, उन आज्ञाओं के प्रति हम आज्ञाकारी हों। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा करने की हम कोशिश करें और यदि मुश्किल है तो प्रार्थना के साथ करें, प्रार्थना करके करें, पर हम कोशिश करें कि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरी करें। हम कोशिश करें कि हम अपने लिए मूर्तों को खोद के ना बनाएं, यानी कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा स्थान किसी चीज को ना दें, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो परिवार के सदस्य क्यों ना हो। मेरा और आपका संबंध जो है परमेश्वर के साथ जैसा होना चाहिए वैसा किसी के भी साथ ना हो। आज्ञा तोड़ना, मुझको और आपको पता नहीं पड़ेगा कौन मेरे और आपके लिए मूर्ति पूजा बन गया है, किसके साथ हम ज्यादा समय को बिता रहे हैं। और ये दोनों घटना घटी तो उसके बाद जो है पाप में फंस के पूरी तरह हम गिर के अलग हो रहे हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं और उस सत्यानाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए पौलुस आखिरी में लिखता है, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। इस ज्ञान का, उस उद्धार के अनुभव का अंगीकार किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास से भटक के दूर हो गए। प्रियो, हम ऐसे कभी ना हो। हम जो हैं उन बातों से भागने को तैयार हैं जो परमेश्वर ने रखी हैं। नई बातों का पीछा करने से पहले वो बातें जिससे परमेश्वर ने परे रहने को बोला है, भागने को बोला है, उनसे हम भागें, तभी हम नई बातों को पकड़ पाएंगे। यदि हम भागे फिर वापस आ गए, इस बीच एक चक्कर में नई बात को पकड़ा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आएगी। आपका जीवन जो है गोल गोल ही घूमता रहेगा। इसलिए इजराइल भी 40 साल पहाड़ के गोल गोल घूमते रहे, कुछ हाथ नहीं आया, जब तक उस बात को वो ना समझ लिए परमेश्वर ने उनको उस स्थान पर नहीं पहुंचाया। आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि इन बातों को हम सीखते और समझते हुए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हुए परमेश्वर के जन बन के हम कुछ बातों से भागें और कुछ बातों को हम पकड़ के रखें, कुछ बातों के पीछे भागें, कुछ बातों से हम भागें और कुछ बातों के पीछे हम भागें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम अपनी सेवा को पूरी कर सकें और महिमा में होके उठा लिए जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में आपने ये अवसर प्रदान करा प्रभु कि हम इस रीति से इस मेज के चारों ओर बैठ के आपकी आराधना और स्तुति कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में कई बातों को सिखाता है। कई बातों को प्रभु जी हम बहुत साधारण रीति से लेते हैं, लेकिन हर बात के पीछे आपने एक बड़ी गहराई को रखा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम में से जितनों ने आज ये वचन सुना है, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, सभी के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं। ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर देहधारी होने पर, और प्रभु जी हम जो आपकी ठहराई हुई बातें उनसे भागना सीख सकें, उनसे अलगाव करना सीख सकें और उनसे परे हो सके, दूर उनको अपने जीवन से कर सकें, और जो बातें आपने हमारे को पीछा करने के लिए रखी हैं उन बातों को समझते हुए हम आत्मिक रीति से उनके पीछे दौड़ सकें, उनका पीछा कर सकें, ताकि प्रभु जी हम आज्ञा तोड़ने में, मूर्ति पूजा में और प्रभु जी पूरी रीति से नीचे गिराए जाने में से बचाए जा सके। प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। प्रभु जी, इन बातों को पूरा करने में यदि किसी के जीवन में संघर्ष है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप दया दिखाएं, आप अनुग्रह दें, प्रभु जी उनके जीवन में सहायता करें, आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय को से बात करे, उनको सिखाए प्रभु जी,
ताकि वो उन बातों को छोड़ के और भागने वाली पीछे बातों का पीछा करने वाले हो सके। प्रत्येक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।